लगा कि चलो गए नहीं। 30 साल बाद हम ये मंदिर में गए और सब कुछ बदला हुआ था। पहले यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी और पहले ऐसा था नहीं, तो बहुत कुछ यहाँ पर बदल गया था। तो हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है गीता के व्लॉग में। तो बस इसी वीडियो में बने रहिए। और हम गए 30 साल बाद, मतलब इतना कुछ यहाँ पे परिवर्तन हो गया था कि पूछिए मत। हमें भी अपने आंखों पे भरोसा नहीं हुआ कि यहाँ पे इतने सारे बदलाव आ चुके हैं। पहले 30 साल पहले आया हूँ। पानी हुआ अंदर और मिली ना जला चढ़ा है ना। जल नहीं चढ़ा रहा था, नहीं रहा था ये कहीं की जल चढ़ाओ थे। चुनरी नहीं जगह थी क्या? हाँ चुनरी जगह थी क्या? हाँ चुनरी था। नारियल सबसे आगे था, नारियल की था। 2 ठो नारियल दे दियो और 3 ठो चिंगरी। हाँ हाँ, इसीलिए बोला ना 3 चिंगरी। और पीछे ना जाए, ये क्या चाहिए? हमको मोड आया है। मैं सोची कि जल्दी करें, मुझे इतना लंबे का पता नहीं था। चलो बस हरे कृष्णा। तो हम गए थे उत्तरी भवानी मंदिर रगड़गंज के पास से, मतलब अंदर जाना पड़ता है, 1-1.5 घंटा लगता है। तो शुक्र सोमवार को यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे दर्शन किया जाता है। आप वैसे भी आ सकते हो, बड़े आराम से दर्शन हो जाएगा। तो हम जब गए ना, उसी दिन आंधी बारिश तूफान सारी चीजें आ गई थी। तो बहुत है ना, मतलब भीड़ भी होती है शुक्र सोमवार को। यहाँ पे अखिया चढ़ाई जाती है, जैसे आंखों से कोई प्रॉब्लम हो। अब ये मंदिर का दूसरा नाम हो गया, लेकिन उत्तरी भवानी कहोगे तो भी ना सवारी आपको वहां तक का लेकर जाएगी। देख लो कितनी बारिश हो रही थी, बहुत आंधी तूफान ये सारी चीजें आ गई थी। तो मैं तो अंदर नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरी बेटी और पांडे जी इस भीड़ में जाके प्रसाद चढ़ा के आए। बाद में दर्शन मुझे भी मिल चुका था, क्योंकि माता जी ने कृपा की थी, क्योंकि भीगी थी बाहर इसीलिए। तो यहाँ पे अखिया चढ़ाई, जैसे आंखों में सूजन हो, आंखों से पानी गिरता हो, या फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम हो। अभी बहुत जन पढ़े लिखे बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा होता है। मैंने खुद है ना ये मतलब महसूस किया है कि आंखों से प्रॉब्लम होती है, मान दो, तो वहां पे अखिया चढ़ाई जाती है, नारियल रहता है, प्रसाद होता है, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जब मैं लाइन में लगी थी ना, तो कुछ लोग माता जी के मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन अपने अल्फाजों को सुधार के नहीं आते, अपना मन साफ करके नहीं आते। दूसरों पे बहुत है ना कमेंट करते हैं। मैं उनका क्लिप नहीं ले पाई, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। 2 शख्स है ना, इतने मतलब उनको तमीज नाम की चीज नहीं है। आप माता रानी के मंदिर आए हो तो भाई माता रानी के दर्शन करिए, लेकिन नहीं, उन्हें कमेंट करना है। और ये बच्चे बहुत जन भीड़ से बाहर निकल आए। तो आप वैसे भी जा सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, माता जी से के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि और दिनों में भीड़ नहीं थी, लेकिन शुक्र सोमवार को बहुत भीड़ होती है। मैं अंदर नहीं चढ़ा पाई, लेकिन बात देखी इतनी भीड़ में हिम्मत किया चढ़ा के आया। मैं तो नहीं चढ़ा पाई भाई, मैं बड़ी पापी इंसान हूँ। ये इतनी भीड़ में कैसा लगा? ठंडी लग रही थी, नहीं, मैं ऐसे ही सुंदर दिखती हूँ। शुक्र सोमवार को मत आओ, भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे पता लगा, मैं जहाँ खड़ी थी इन लोगों ने बोला बुधवार शनिवार को कभी भी आओ। बच्चों को भाई इतनी भीड़ में शुक्र सोमवार को मैं खुद बाहर निकल आई इतनी भीड़। ये है रोड का हाल बारिश के बाद। और वहाँ देख लो, वहाँ पे एकदम ट्रैफिक लगी हुई है रोड पे। और मौसम अभी भी बना हुआ है। हेलो, यहाँ बाइक खड़ी करने की सुविधा है, उसका पैसा देना पड़ता है। ओके, ये हमारे पांडे जी
मंदिर का बाहर का नहीं लेना। और यहाँ रगड़गंज में एक ढाबा टाइप है, वहां पे चाय बहुत ही अच्छी सुपर डुपर मिलती है भाई। और चना, वो बोलते हैं ना छोले और समोसा ना खाओ तो गांव जाके फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पे चाय और समोसा हम लोगों ने खाया छोले के साथ में। बेहतर चाय था। ये जो मेरी लड़की दिखा रही ना थोड़ी सी, वो मेरे है ना उसमें डाल के वापस से ले लेती। पांडे जी ने बोला चाय अच्छी नहीं है, लेकिन चाय बहुत सुपर डुपर थी, क्योंकि उन्हें और चाय चाहिए। 2-2 कप चाय पिए, और चाय को मैं कैसे छोड़ू। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। गोंडा में आइए, उत्तरी भवानी मंदिर जाइए, अखिया मानेंगे। आंख से कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे भाई अखिया चढ़ाओगे, माता रानी आपका सही करती है। आप कोई भी दिन जाइए। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग आगे पूरे भीग भाग के आए आराम से। तो यार ये मंदिर रगड़गंज के पास है, लेकिन ऐसे बारिश में भीगना ये भी अच्छा ही है एक हिसाब से। मंदिर के दर्शन हो गए, लास्ट मोमेंट पे मंदिर के दर्शन हो गए। इसकी किस्मत बहुत अच्छी, बारिश बंद हो गई तो फिर जाके दर्शन कर लिए, क्योंकि इतनी गर्दी थी, इतनी भीड़ हो गई थी कि ये भाग के बाहर चले गई थी कि मैं और साक्षी हिम्मत नहीं हारे, बड़े दर्शन करके जाएंगे। और उसके बाद लेकिन अच्छी थी, इन्हीं दोनों ने मुझे बोला चले जाओ अंदर दर्शन कराओ। ये दिखती मेरी लड़की इतनी चुनी सी है छुई में, लेकिन उस भीड़ का मुकाबला इसने कर लिया। मैं तो सोची थी मतलब अंदर से हाथ पैर आएगा क्या आएगा। अब से लगी ठंडी। इसने पिए 2 चाय, 2 समोसे खाए बाप बेटी ने, 2-2 4। फिर तो हम मिलते हैं फिर। बाय बाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाल देखो।